नमस्ते बच्चों, देखिए आज का हमारा टॉपिक है विलयन का वर्गीकरण। विलयन का वर्गीकरण यहाँ पर दो भागों में किया गया है। पहला है हमारा भौतिक अवस्था के आधार पर। आप जानते हैं कि पदार्थ को मुख्यतः तीन अवस्थाओं में बांटा गया है, ठोस, द्रव एवं गैस। इसी अवस्था के आधार पर हमारा जो विलयन भी है वह तीन प्रकार का होता है, ठोस विलयन, द्रव विलयन एवं गैस विलयन। आप सभी जैसा कि जानते हैं कि हमने जैसे पानी और शक्कर को मिलाते हैं तो हमारा जो विलयन है वह विलायक की अवस्था में बनता है। तो उसी आधार पर जो हमारा ठोस विलयन है, इसमें जो विलायक है वह हमारा ठोस होगा। विलायक की जो अवस्था है वह ठोस होगी। द्रव विलयन में हमारा विलायक द्रव अवस्था में एवं गैस विलयन में हमारा विलायक गैसीय अवस्था में पाया जाएगा। अब आगे चलते हैं हम इनके प्रकार पर। तो देखिए, जो ठोस विलयन है उसके तीन प्रकार हैं। एक है ठोस में ठोस, ठोस में द्रव एवं ठोस में गैस। यह तीन भागों में बांटा गया है। यह तीन प्रकार का हमारा ठोस विलयन होता है। अब हम ठोस में ठोस की बात करें तो इसका हमारा उदाहरण रहता है पीतल। पीतल या हम ये कहें कि पीतल जो होती है वो कॉपर एवं जिंक दो धातुओं का आपका मिश्रण होता है। यहाँ पर आप देखें कि दोनों ही धातुएं ठोस अवस्था में रहती हैं। जब इन्हें मिलाया जाता है तो इनको गलित अवस्था में मिलाया जाता है एवं इनसे जो बनने वाला जो विलयन है वह आपका ठोस में ठोस का विलयन है, जो कि आपका पीतल है। अब हम बात करें ठोस में द्रव की, तो इसका जो हमारा उदाहरण है वो रहेगा मरकरी का सोडियम धातु के साथ अमलगम। अगला है हमारा ठोस में गैस। तो इसका उदाहरण है प्लेडियम धातु द्वारा हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण। ठोस में द्रव का जो उदाहरण है, यहाँ पे आप जंग भी ले सकते हैं। आप देखते हैं कि लोहे पे जो जंग लगती है उसमें लोहा जो होता है वह आपका ठोस अवस्था में रहता है। वह अपने साथ में जल को जोड़ लेता है और जो आपका विलयन प्राप्त होता है वह आपका ठोस अवस्था में ही रहता है। तो आप ठोस में द्रव के उदाहरण में आप चाहें तो उदाहरण चेंज भी कर सकते हैं। अगला हमारा द्रव विलयन है, इसमें विलायक हमारा द्रव है। अब हम यहाँ देखें द्रव में द्रव, तो इसका उदाहरण हो जाएगा आपका पानी प्लस नींबू का रस। यहाँ पे यह आपके द्रव में द्रव। द्रव में गैस, तो आपका कोल्ड ड्रिंक या जो आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है उनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की विलेयता। आप जानते हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर या सोडा वाटर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वह घुली हुई पाई जाती है। अगला हमारा है द्रव में ठोस। तो इसका आपका सरल सा उदाहरण है जो हमने पहले भी लिया है, वो है हमारा चाशनी। अगला हमारा गैस विलयन। तो गैस में गैस, आप जानते हैं कि हवा या वायु जिसके अंदर गैसें क्या होती हैं, आपस में मिली हुई होती हैं। जैसे कि आपका नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है। दो गैसें क्या है, बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में पाई जाती है या मुख्य रूप से पाई जाती है। इसके बाद हीलियम है हमारी। तो ये है आपका गैस में गैस का गैसीय विलयन। अब हम बात करें गैस में द्रव, तो आप देखते हैं वायु में जलवाष्प। पानी जो है वाष्पित होके, पानी आपका द्रव अवस्था में है, जब वो वाष्पित अवस्था में आता है तो वायु के अंदर क्या होता है, मिल जाता है। अगला है हमारा गैस में ठोस।
तो गैस में ठोस का उदाहरण है आपका जैसे कपूर का ऊर्ध्वपातन, कपूर का ऊर्ध्वपातन। कपूर है अगर आप उसको खुला रखते हैं, या नेफ्थलीन बॉल है आप उसको खुला रखते हैं, तो वायु में क्या होता है, मिल जाता है। तो यह है हमारा है गैस में ठोस। अब आगे चलते हैं हम, आगे जो विलयन का वर्गीकरण करते हैं विलय की सांद्रता के आधार पर। तो विलय की सांद्रता के आधार पर जो हमारा विलयन है इसको निम्न भागों में बांटा गया है। पहला विलयन है हमारा तनु विलयन। तनु का मतलब होता है पतला विलयन, और आप जानते हैं विलयन पतला कब बनेगा, जब विलय की मात्रा बहुत कम पाई जाएगी। विलय की मात्रा क्या होगी हमारी, बहुत कम पाई जाएगी। कितनी कम, इतनी कम कि यहाँ पे जो विलयन बनने पर तापमान में परिवर्तन ना हो, तापमान में परिवर्तन ना हो, तो हमारा जो विलयन है वह कहलाता है तनु विलयन। आगे चलते हैं हम, आगे हमारा जो विलयन है वह है सांद्र विलयन। तो सांद्र विलयन क्या होता है, ऐसा विलयन जिसमें विलय क्या है हमारा पर्याप्त मात्रा में घुला हुआ होता है या अधिक मात्रा में घुला हुआ होता है, वह कहलाता है हमारा सांद्र विलयन। सांद्र को आप ये समझ सकते हैं सरल भाषा में गाढ़ा विलयन। आगे हम बात करते हैं असंतृप्त विलयन की। असंतृप्त विलयन क्या होता है, तो देखिए असंतृप्त का हमारा क्या उदाहरण है, जैसा कि इसका नाम है असंतृप्त, मतलब यहाँ पे पूरी तरह से तृप्त नहीं हुआ है। कैसे नहीं हुआ है, विलय की मात्रा के आधार पर यह पूरी तरह से तृप्त नहीं हुआ है। तो जब भी किसी विलायक के अंदर आप कम मात्रा में विलय घोलते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने 100 ग्राम जल के अंदर अगर मैंने केवल 5 ग्राम नमक घोला है, अगर नमक उसमें और घुल सकता है तो यह हमारा जो है क्या है, असंतृप्त विलयन की श्रेणी में आता है। अब हम बात करें आगे किसकी, संतृप्त विलयन की। तृप्त का मतलब है जब पर्याप्त मात्रा में या इससे अधिक नहीं घुला हुआ हो। जैसे आपने मान लीजिए खाना खाया है, तब तो आप किस स्थिति में होंगे, जब आपका पेट पूरी तरह से क्या है, भर चुका है। तो जब आप पेट पूरी तरह से भर चुका है, वैसे ही यहाँ पे जब विलायक में विलय पर्याप्त मात्रा में मिला हुआ हो तो वह कहलाएगा हमारा संतृप्त विलयन। तो इसका उदाहरण हो जाएगा हमारा 100 ग्राम जल में या 100 ml जल में आपका 36.5 ग्राम NaCl। यह हमारा जो एग्जाम्पल है वो है संतृप्त विलयन का। आगे हम चलते हैं कि इसमें अति संतृप्त की बारी है। अति संतृप्त, तो अति संतृप्त में क्या आता है, अति का मतलब होता है अधिक मात्रा में। जब आप संतृप्त की तुलना में भी अधिक मात्रा में आप उसमें विलय घोल देंगे तो वह जो आपका विलयन बनेगा वह बनेगा आपका अति संतृप्त। मतलब संतृप्त से अधिक मात्रा में, जैसे 100 ग्राम आपके जल में आपका 40 ग्राम नमक या 100 ml जल में आपका 40 ग्राम नमक, तो यह जो विलयन बनता है हमारा क्या बनता है, हमारा आपका अति संतृप्त विलयन बनता है। ठीक है, तो